प्रणाम। जय शिव शिवा। पानी केरा बुद बुदा असमानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। वर्षों पहले कबीर ने यह क्या कह दिया? देखिए, उन्होंने उसी सनातन सत्य को उजागर किया जो शाश्वत है, नित्य है और सबके लिए सत्य है। कबीर कहते हैं कि हमारा मानव जीवन उस पानी के बुलबुले की तरह क्षण भंगुर है जो अभी तो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन पलक झपकते ही वह ओझल हो जाएगा। कहने का अर्थ कि मानव जीवन की क्षमता, उसका अस्तित्व बस उतना ही है जितना एक पानी के बुलबुले का है, कि अभी तो वह अस्तित्व में था और अभी पलक झपकते ही समाप्त हो जाए। देखिए, मैं आज कबीर के इस दोहे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं दुर्घटना रेखा के विषय में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपके शनि पर्वत मेरे कहने का अर्थ है आपकी मध्यमा उंगली के ठीक नीचे का जो हिस्सा है वह शनि पर्वत कहलाता है। तो आपकी शनि पर्वत से अगर कुछ रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हैं या काटती हैं तो हम उन्हें दुर्घटना रेखाएं कहते हैं। और जिस किसी की हथेली में ऐसी रेखाएं हैं उनके जीवन में दुर्घटना का संयोग बन जाता है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र का उद्देश्य ये कभी नहीं रहा है कि वो लोगों को डराएं या उन्हें अंधविश्वास के दलदल में धकेलें, बल्कि ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है जो भविष्य में झांक कर और घटने वाली घटनाओं का आकलन करने में समर्थ है। तो अगर भविष्य में होने वाली घटनाओं की हमें जानकारी मिल जाए तो अगर वो अच्छी घटनाएं हैं तो हम उसकी और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, पर अगर कुछ बुरा घटित होने वाले हैं तो हम उसको लेकर सचेत और सावधान तो हो ही सकते हैं। देखिए, प्रारब्ध अटल सत्य होता है। विधि का लेखा मैं ये नहीं कह सकती कि उसे मिटाया नहीं जा सकता। भारतवर्ष में संतों, ऋषियों और योगियों की जैसी परंपरा रही है कि ऐसी अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ पर सिद्धों ने, योगियों ने, ऋषियों ने अपने तपोबल के आधार पर बहुत से ऐसे बदलाव मानव जीवन में भी किए हैं जिन्हें हम आप शायद चमत्कार का नाम दे सकते हैं। परंतु ये एक अलग विषय है, इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर ऐसी दुर्घटना रेखाएं आपके हाथों में हैं तब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है तब तो वह शुभ फल देने वाला और भाग्यवर्धक होता है, लेकिन अगर क्रॉस का चिन्ह ऐसी दुर्घटना रेखाओं पर पाया जाता है और खासकर शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है तो यह दुखद रूप से दुर्घटना में मृत्यु की ओर संकेत करता है। अलग अलग पर्वतों पर क्रॉस होने का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अगर मंगल पर्वत पर क्रॉस हो तो युद्ध में उस व्यक्ति को आघात पहुंचने की बहुत संभावना हो जाती है। सूर्य पर्वत का क्रॉस किसी प्रकार के विश्वासघात से उसे परेशानी पैदा करेगा। बुध पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह है तब किसी तेज गति के चलने वाले वाहन के दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या मृत्युजन्य कष्ट की आशंका होती है। चंद्र पर्वत का क्रॉस जल से भय और मृत्यु का संकेत करता है।
तब देखिए, अगर ऐसा कुछ आपके हाथ में या आपके किसी जानने वाले मित्र या परिजन के हाथ में हो, तब आपको अपने जीवन में सचेत होने की आवश्यकता है। अगर कोई विद्वान और योग्य ज्योतिषी से आप विश्लेषण करवाएं तो यहाँ तक कि उस दुर्घटना के घटने की संभावना जीवन के किस काल और किस समय में है, इस तक की गणना सूक्ष्म रूप से की जा सकती है। तब देखिए, मैं उदाहरण देके इसे ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी के जीवन में 22 वर्ष की अवस्था में दुर्घटना का योग दिख रहा है, तब इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसे जैसे वो 22 वर्ष की ओर बढ़े, डर, भय और शंका में जीने लग जाए। जैसे जैसे वो उस काल अवधि की तरफ बढ़ता है, उसे सावधान और सचेत रहना चाहिए कि दुर्घटना घटने की संभावना नज़दीक आ रही है, तो उससे बचने और टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हर संभव प्रयास करें। देखिए, प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, पर हाँ, अगर उसके माप और उसके पूरे घटने की शक्ति की अगर हम बात करें तो उसे कम ज़्यादा ज़रूर किया जा सकता है। ये हमारे सिद्ध योगियों और बड़े साधकों द्वारा आसानी से संभव होता है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको समय रहते मिल सके। जय